तो दोस्तों मैं हूं शिवाय और आप हो यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। तो भी इमरान खान को लेकर के ये अपडेट निकल करके आ रही है कि उनके साथ पाकिस्तान की जेल में रेप हुआ है। और ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कही जा रही है, पाकिस्तान के हॉस्पिटल पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी से उनकी ये हेल्थ रिपोर्ट निकल करके आई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उनके वो वाले पार्ट हैं वहां पर ब्लीडिंग, स्वेलिंग और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। ये न्यूज सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं, अभी पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत जोरों से वायरल हो रही है। तो चलिए बात करते हैं पूरब झा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, पूरब झा अपनी भोजपुरी फिल्म पैरोडी का पार्ट 2 लेकर के आने वाले हैं। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट पर आज से काम भी स्टार्ट हो चुका है। उनका डे फर्स्ट का लुक आप देख सकते हो और अभी उनके सेट की कुछ इनसाइडर फुटेजेस भी निकल करके आ रही है। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, आप देख लो। तो बाबू, हमारा एक प्रिय मित्र था, अमेरिका चला गया था, आज बहुत साल बाद लौटा है। ये देखिए मोनू, मोनू, बताइए हमारे दर्शकों को, बताइए क्या करते थे तुम अमेरिका में? नहीं आती। तो चलिए अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो अभी लक्ष्य चौधरी इंडियंस की इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों हमने आपको कल बताया था विराट कोहली का एक लाइक स्पॉट हुआ था अवनीत कौर की पोस्ट पर, जिसके बाद विराट कोहली को काफी ज्यादा ट्रोल भी मिलने लगा था और एट लास्ट उन्होंने इस चीज पर क्लेरिफिकेशन भी दे दिया था। इस चीज पर लक्ष्य चौधरी भी रिएक्ट करते हैं और वो ये कहते हैं, ये भी भाई भयानक थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है। तुम बाहर के सेलिब्रिटीज को देखो, लियोनार्डो को देखो, तुम अपने से भी आधी उम्र की लड़कियां लिए घूम रहा है, डेट कर रहा है। वहाँ के NBA प्लेयर, एथलीट कोई भी देख लो तुम, फुटबॉलर डायरेक्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स को, मॉडल्स को डायरेक्ट डीएम करता है भाई, इतने फ्लर्टी, वो भी इतने क्रीपी भी कर देते हैं बहुत बार। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। MMS लीक कर रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विराट भाई ने एक रैंडम रील क्या लाइक कर दी भाई, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अगली सुबह ही। अब आदमी औरत की रील लाइक नहीं करेगा तो किसकी करे? रील बन क्यों रही है? लाइक करने को ही तो बन रही है। आदमी औरत की नहीं करेगा, औरत आदमी की नहीं है, तो किसकी करेंगे? विराट कोहली को उस बात का क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है जो कि हर लड़का कर रहा है इस देश में। हर लड़का, देश में क्या दुनिया में हर लड़का कर रहा है। अबे हमारा आइडल हमारी जैसी हरकत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कौन नहीं कर रहा लड़कियों की रील लाइक? कौन नहीं कर रहा लड़कियों की रील पे कमेंट? कौन नहीं कर रहा चीजी फ्लर्टी टेक्स्ट लड़कियों को? इससे भी ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। अबे इसीलिए तो हमारा आइडल है कि वो हमारी जैसी हरकत करे। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि विराट कोहली का ये रिप्लाई निकल करके आया था कि जो उनका लाइक ड्रॉप हुआ है वो उनकी गलती से नहीं बल्कि एल्गोरिदम की गलती से ड्रॉप हुआ है। तो ये चीज भी लक्ष्य चौधरी को थोड़ी सी समझ नहीं आती है, तो वो इस चीज पर भी रिएक्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। और मुझे समझ नहीं आया भाई, कोहली भाई ने इतना गंदा झूठ क्यों बोला है? कोहली भाई के पास दो रास्ते थे, या तो एकदम बैड बन जाते कि मैं यूं तो मुंह फाड़ लो मेरा, किया मैंने लाइक, क्या हो गया? या दूसरा कह देते कि भाई मेरा मैनेजर चलाता है, मेरी टीम है, उससे हो गया होगा लाइक भाई ना, गलती से हटवा दे रहा हूँ लाइक। मैं पहले ही बहाना सोचे बैठा हूँ। जब वो हुआ था ना, वो एक कपल वपल का कोई इन्फ्लुएंसर ही है, उनका MMS लीक हुआ था, मैंने तभी सोचा था कभी अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या बोलूंगा। मैं नहीं हूँ भाई, AI है। मैं अपने सबसे खराब वक्त के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा AI था भाई, AI, मैं नहीं हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट टॉयलेट्स के बारे में। तो ये जो टॉयलेट्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि जस्ट आप इनमें सूसू करो और ये आपके सूसू से ही आपकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट बता देंगे आपके सूसू के खत्म होने के पहले। इससे आप चेक कर सकते हो आपका ग्लूकोज, प्रोटीन, pH लेवल, इन्फेक्शंस और भी बहुत सारी चीजें। पर चेक करने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ मेजर सिटीज में ही ये आया है, लाइक सांघाई और बीजिंग में। और हाँ, यहाँ पर 5 रुपए देकर के बात नहीं बनेगी भाई, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए के करीब देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आशीष सोलंकी और रवि गुप्ता के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, आशीष सोलंकी का शो प्रीटी गुड रोज शो का सीजन 2 आने वाला था, जो कि फाइनली कल आउट हो चुका है। और इस सीजन का नाम है ब्रो कोड रोस्ट शो और शो के पहले गेस्ट रवि गुप्ता होते हैं। पूरा शो चाहो तो आप आशीष सोलंकी के चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखो जरा। ओह माय गॉड यार, कितना सारा कट जाएगा। रवि भाई को देख के ऐसा लगता कि अगर ये कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बता के पैसे हट लेते। ये गायने को थी ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। रवि भाई ऐसे नहीं लगता घाट पे नंगे नहा सकते हैं और कोई बोलेगा नहीं, बोले बहुत सिद्ध पुरुष हैं। रवि का मतलब होता है सूरज, और मैंने पूछा कैसे पढ़ा तुम्हारे नाम, कहता मैं भी आंख में बहुत चुभता हूँ। रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई, इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। इसी टाइप भाई दिक्कत है पहले से, हम तो मार खाने ही वाले हो।
शो का नाम बदलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं ये ब्रो कोड रोस्ट ही रहेगा, इसे मस्ते भरी रात रवि के साथ। सबकी कॉमेडी आपने देखी, आपको समझ में आ गया कि मैं वहां क्यों हूं। तो चलिए अब बात करते हैं समय रैना और मीका सिंह के बारे में। तो अभी समय रैना के कमबैक को लेकर के मीका सिंह का एक स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है। बेसिकली वो लेटेंट लफड़े को लेकर के रणवीर अलाहाबादिया को ब्लेम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया की वजह से ही इंडियाज गॉट लेटेंट का वो लफड़ा हुआ था, अगर वो शो में नहीं जाता तो लफड़ा नहीं होता। वो बोलते हैं कि कंट्रोवर्सीज हमेशा पॉपुलर लोगों के साथ होती हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, उनसे लोगों का कोई लेना देना भी नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। रिसेंटली पुअर समय रैना एंड रणवीर वर इन्वॉल्व्ड इन अ समय रैना ये सारी चीजें महीनों से कर रहा था, पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर जैसे ही वहां पर मेन स्ट्रीम गाय रणवीर पहुंचा, ये सारी चीजें हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं सोनू निगम के बारे में। तो अभी सोनू निगम के एक स्टेटमेंट की वजह से उन पर मल्टीपल FIRs हो गई है। रिसेंटली सोनू निगम का साउथ इंडिया में एक कॉन्सर्ट होता है, जहां से उनकी ये वाली क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आपने इंटरनेट पे जरूर देखी होगी, जिसमें एक स्टूडेंट सोनू निगम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो कन्नड़ा में गाना गाए, जिस पर सोनू निगम रिप्लाई करते हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से पहलगाम में वो हमला हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर लैंग्वेज कर रहे हैं, पर जो हमें मारने आते हैं वो कभी हमारी लैंग्वेज नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ हमारा धर्म पूछते हैं। तो हमें ये लैंग्वेज से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अभी सोनू निगम के इसी स्टेटमेंट की वजह से प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन ने उनके अगेंस्ट FIR फाइल कर दिया है। वो बोलते हैं कि सोनू निगम के इस स्टेटमेंट से कर्नाटका कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। वो ये भी बोलते हैं कि कर्नाटका में जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, उनके बीच ये हेट बढ़ाने वाला स्टेटमेंट भी है। और वो ये भी बोलते हैं कि सोनू निगम के इस स्टेटमेंट से वायलेंस भी प्रोवोक हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहलगाम हमले की विक्टिम हिमांशी के बारे में, जिन्हें भी अचानक से बहुत ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया है। पहलगाम हमले की ये वाली वायरल फोटो तो आपने देखी ही होगी। ये हिमांशी और उनके लेट हस्बैंड नेवी ऑफिसर विजय नरवाल की फोटो है। क्या होता है कि अभी हिमांशी जब मीडिया के सामने आती हैं, तो वो ये स्टेटमेंट देती हैं कि उन्हें कोई भी बदला नहीं चाहिए। वो बोलती हैं कि हमें मुस्लिम या कश्मीरियों से कोई हेट नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुस्लिम या कश्मीरियों के अगेंस्ट जाए। मुझे बस पीस चाहिए और मुझे जस्टिस चाहिए। हिमांशी का ये स्टेटमेंट इंटरनेट पे काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, और वो हिमांशी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे ट्वीट्स करने लग जाते हैं। एक यूजर लिखते हैं भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। एक यूजर लिखते हैं कि उसके हस्बैंड के जेनिटल को चेक किया गया, उसका रिलीजन पूछा गया और तब उसे मारा गया, पर फिर भी इनके सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत स्ट्रांग है। एक और यूजर लिखते हैं कि उनकी शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए वो अब क्या कर रही हैं कि वो अपने करियर और फ्यूचर पर फोकस कर रही हैं, और वो इसका पूरा फायदा भी उठा रही हैं। विनय के पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है वो बताओ। मोहम्मद हमजा लिखते हैं भगवान तुम्हारे जैसी नाकारा औलाद किसी को ना दे, और तुम्हारी शादी भी ना हो, वरना तुम जैसी गंदी सोच की औरत खुद तो बर्बाद होती हो, अपने घर वालों का नाम भी खराब करती हो। जिसका नाम लेकर के खून दान कर रही है वो इंडियन नेवी का बंदा था, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बदला तो नेवी ले लेगी, पर इस मेंटालिटी का क्या करें। शी कुड नॉट हैव सेड, बच्चा तेरे पति की मौत का बदला ना ले, फिर डोंट से मच, शी इज ग्रीविंग। कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि शायद इसे धमकियां वगैरह दी गई हैं, या शायद पैसा वगैरह दिया गया है ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं गोवा से आ रही इस अनफॉर्चुनेट न्यूज के बारे में। क्या होता है कि गोवा के श्री गांव में हर साल लाइराई देवी का जात्रा निकलता है, पर इस बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिस वजह से स्टैम्पेज हो जाता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कम से कम 6 लोगों की लाइफ जा चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिन विटनेस लोगों ने वहां पर देखा है वो बताते हैं कि भाई इतना ज्यादा डेंस क्राउड हो गया था कि लोग बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक क्रिकेटर के फीमेल वर्जन से गेस करके बता सकते हो कि वो कौन से क्रिकेटर हैं? अगर बता सकते हो तो ये फोटो देख करके बताओ। मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी इसका सही आंसर गेस कर पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। हमारी लास्ट वीडियो के चैलेंज के विनर है HP व्लॉग्स भाई। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी अपडेट शेयर कर सकें। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।